नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में जैसे मैंने कि आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि आपको अपनी कॉपी में क्या नोट डाउन करना है ना। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि आपके पास जो पीडीएफ आएगी उसको देखते हुए आपको एक्टिविटी करनी है। अभी सिर्फ आपको समझने का काम करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको बचपन की और बर्थडे सेलिब्रेशन की और उसके साथ में फैमिली पिक की फोटो लगानी है। अब हम अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा है मेरा बचपन। तो मेरा बचपन में आपको क्या करना है, मेरे बचपन में आपको अपने बचपन की कोई भी खेलते हुए की पिक्चर लगानी है। उसके साथ में आपको क्या करना है, कोई भी गेम आप खेल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या फिर झूला झूल रहे हो, उसकी आपको पिक लगानी है। और उसी के साथ में आगे आपको क्या लिखना है, मेरा नाम मेरा जन्मदिन। तो आपको बर्थडे सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपको वहां पे अपनी पिक लगानी है ना, जो भी आपके पास पिक हो। अगर आपके पास कोई पिक नहीं है तो मैंने क्या कहा था आपको कि आप कोई भी कटिंग की हुई जिसमें आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या कोई और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, किसी पिक बुक की कोई भी कटिंग आप पेस्ट कर सकते हो ना। और उसी तरह देखो, मैंने आपको आगे 2 लाइन लिखने के लिए भी कहा था कि आपको लिखना है कि आपका नाम क्या है और किस महीने में और किस तारीख को आपका जन्मदिन आना है। ये 2 लाइन भी आपको इसके साथ में ही लिखनी है। और उसी के साथ में आपको एक फैमिली पिक्चर लगानी है। फैमिली पिक्चर में आप या तो फैमिली पिक्चर को वहां पे पेस्ट कर सकते हो या फिर ट्री बनाते हुए अपनी फैमिली फोटो वहां पे लगा सकते हो। आगे देखो, जैसे कि मैंने आपको एक और भी बताया था, मेरा शरीर। तो मेरे शरीर में इतनी सारी पिक्चर्स मैंने आपको लगा रखी है। कुछ एक पिक्चर आपको अपनी कॉपी में भी पेस्ट करनी है। जैसे यहाँ दे रखी है सिर, बोहे, होठ, दांत, पेट, कान, टांग, बाजू। ये क्या है, हमारे शरीर के पार्ट है। उसी तरह आगे देखते हैं कि देखो ये जो पार्ट है वो क्या क्या काम करते हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ, मैं अपने कान से सुनता हूँ, मैं अपने पैरों से चलता हूँ, मैं अपने हाथों से अच्छे अच्छे चित्र बनाता हूँ। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर के भाग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। देखो नीचे दे रखा है कि दिए गए चेहरे पर आंख, नाक और मुंह बनाने हैं आपको। यहाँ पर आपको एक फेस दे रखा है, एक चेहरा दे रखा है, जिस पर आपको क्या क्या करना है। वहां पर चेहरे पर आपको आंखें बनानी है और साथ साथ में आपको नाक बनाना है और उसके साथ में ही आपको यहाँ पे इसका मुंह भी बना देना है। ये आपकी एक और एक्टिविटी हो गई है जो आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है। आगे देखो, यहाँ पर एक कविता दे रखी है। इस कविता को मैंने आपको कल की पीडीएफ में भी बताया था। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दे रखा है ऋतुओं और महीनों के नाम, जो कि मैंने आपको कल की पीडीएफ में बताया था। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने आपको बोलने भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रतीक की ओर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके चिन्ह क्या क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको कल की पीडीएफ में बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, रेखीय अभ्यास। ये भी आपको बुक एक्सरसाइज का ही पार्ट है। आपको इसी तरह इन बिंदुओं को मिलाते हुए इनकी शेप देनी है, जिससे आपको हिंदी के अक्षरों की बनावट बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है वर्णमाला। वर्णमाला में हमें क्या क्या दे रखा है, कौन कितने होते हैं स्वर। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो हमें बता रखे हैं यहाँ पे, और आगे व्यंजनों के बारे में बता रखा होगा। आ से क्या होता है, अनार। आ से आम। ये क्या है, छोटी ई से इमली। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, ई। और बड़ी ई से ईख। तो इसकी आवाज कैसी आएगी, आप ई को लंबी ध्वनि लेते हुए बोलोगे, ई। और ये क्या है, छोटा ऊ से उल्लू। तो इसको पढ़ते वक्त हम क्या करेंगे, ऊ की ध्वनि निकालेंगे। उसी के साथ में बड़ा ऊ से ऊन, और इसकी भी ध्वनि क्या हो जाती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ऊन। री से ऋषि बाबा। ए से एड़ी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर या अंक। अनेगर खाली। ये क्या हो गया बच्चों, हमारे स्वर। आगे बढ़ते हैं हम व्यंजनों की ओर। व्यंजन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। ये सब क्या है बच्चों,
ये है व्यंजन। तो आपको ध्यान रखना होगा जो अ से अनार है वो स्वर के अंतर्गत आते हैं और जो क ख गढ़ है वो सब किस में आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें कविता दे रखी है बादलों में देखा। बादलों में मीता को एक मोर मिला, रंग बिरंगे पंखों वाला मोर। मीता को कैसा मोर मिला था, मीता को रंग बिरंगे पंखों वाला मोर मिला था। मोर ने कहा मीता क्या तुम बादलों की सैर करोगी। मोर क्या पूछ रहा है उससे कि मीता क्या तुम बादलों की सैर करोगी। मीता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। मीता चहकते हुए बोली। उस मीता ने मोर को क्या कहा कि मैं बादलों की सैर करना चाहती हूँ। मीता मोर के ऊपर बैठ गई। मोर उसे बादलों की गलियों में ले गया। कहाँ लेके गया, जहां पर बहुत सारे बादल थे उन गलियों में ले गया। मीता ने देखा बादल जैसे रुई के पहाड़। बादल कैसे हैं, एकदम रुई के पहाड़ जैसे लग रहे हैं। जैसे काली सफेद बिल्लियां होती है, जैसे सफेद ऊन वाले भेड़ होते हैं, जैसे हाथियों के झुंड होते हैं। इतना कुछ मीता ने उसमें इमेजिन कर लिया था, कल्पना कर ली थी कि जो बादल है वो कैसे कैसे लग रहे हैं। जैसे नरम बिछोना होता है, रुई का गद्दा होता है। मीता को नींद आने लगी, वह बादलों के बिछोने पर लेट गई। मीता को जैसे ही लगा कि उसे नींद आ रही है तो उसने बादलों को रुई का गद्दा समझ लिया और उस पर वो लेटी। और जैसे ही लेटी वैसे ही आवाज आई धड़ा। मीता बिस्तर से नीचे पड़ी थी। वो क्या कर रही थी, ये सब वो सपना देख रही थी कि मोर उसे बादलों की सैर करा रहा है और बादलों को वो अपनी कल्पना में अलग अलग आकृतियों के रूप में देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली वो बिस्तर से नीचे गिर गई और उसे पता चल गया कि वो क्या कर रही है, एक सपना ही देख रही है। ये हो गया बच्चों हमारा आगे का इंट्रोडक्शन जो कि हमारी बुक का था। अब हम आते हैं पार्ट 1 की ओर। पार्ट 1 में हमें दे रखा है स्वर और उनकी मात्राएं। हमें इस पार्ट 1 में पूरी मात्राओं का ज्ञान मिल जाएगा। सबसे पहले देखो हमें दे रखा है यहाँ पर अ की मात्रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं अ की स्वर की ध्वनि वाले जितने भी शब्द हैं, चाहे वो 2 अक्षर के हैं, 3 अक्षर के हैं, 4 अक्षर के। जैसे कि आपको छोटी क्लास में यूकेजी में पता चल गया था कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, यानी कि हमें यहाँ पे बिना मात्रा वाले शब्द मिलेंगे। अ से कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, अजगर, आपको मेरे साथ साथ नहीं पढ़ना है, अचकन, भवन, कलश, सड़क, खटमल। ऐसे ही हमें और भी शब्द दे रखे हैं जो 2 अक्षर के भी हैं, 3 अक्षर के भी हैं और 4 अक्षर के भी हैं। वो तो आप मेरे साथ साथ में उसको पढ़ोगे। अब बल, कल, चल, आपको क्या करना है, इन शब्दों को मन में ही पढ़ लेना है। चल ऐसे नहीं पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना चल, वैसे ही पढ़ना है। पढ़ने का काम आपको मन में ही कर लेना है और आपको मेरे सामने सीधा शब्द ही बोलना है। अमर, पहर, लहर, नहर। और अगर आपको मन में पढ़ा तो कैसे पढ़ोगे इसको, सरपट। लेकिन ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए, ये सारे सरपट ये आप मन में ही कर लोगे। मेरे सामने सीधा शब्द आएगा आपका, ठीक है। सरपट, अजगर, करवट, अचकन। और ये आ गया हमारा लिखने का वर्क, जिसमें आप लिखोगे इसी के ऊपर डॉट्स को मिलाते हुए शब्द बना लोगे। मन, जन, वन, धन, मगर, डगर, जगर, सगर। ये हो गया है बच्चों हमारा पेज नंबर 26। अब हम चलते हैं पेज नंबर 27 की ओर। पेज नंबर 27 में हमें दे रखा है अ की मात्रा, यानी कि अमात्रिक शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 वर्णों वाले शब्द, नल, फल, घर, जल, सच, जय, चक, छत, जग, टब, घट, ठग, नथ, नट, धन। अक्षरों की पहचान आपको है ही, है ना। और ये तो सारे बिना मात्रा वाले शब्द जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। आगे हम करेंगे 3 वर्णों वाले शब्द, जिसमें हम देखेंगे कि ये सारे क्या है। देखो ये जो एक एक अक्षर होता है ना, एक एक के, इसको बोलते हैं वर्ण। वर्णों से मिलाकर के ही क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये कमल, गगन, महल, जगत, बहन,
पवन, नयन, भवन, सदन, सरल, कलम, कलश। अब हम आगे करेंगे 4 वर्णों वाले शब्द, जिसमें कितने वर्ण हैं? 4। उन 4 वर्णों से शब्द बना है। उपवन, अजगर, शरबत, खटमल, चमचम, झटपट, ढक्कन, टमटम, तरकश। ये हो गया है बच्चों हमारा पेज नंबर 27, जिसमें हमने 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले और 4 वर्णों वाले शब्दों को देखा था। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 28 की ओर। पेज नंबर 28 में हमें दे रखा है एक कविता। चल हट नट खट पन घट पर चल, जल पर चल जल भर, घर चल कर तब कर, डर मत छत पर चढ़, हर अवसर पर चल, घर चल चल घर चल। तो ये शब्द इसमें जो दे रखे हैं सब क्या है? अमात्रिक शब्द हैं और 2, 3 और 4 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो हमें दे रखा है बालक कैसा था, यहाँ चलने को क्या कहा गया है, किस पर चढ़ने को कहा गया है। तो ये सब मैं आपको एक पीडीएफ में बुक एक्सरसाइज के पार्ट में करवाऊंगी, इसीलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो हमें दे रखा है यहाँ पे आ की मात्रा के शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। आ की मात्रा के शब्द। आ की मात्रा में देखो अगर किसी भी वर्ण के साथ में आ की मात्रा लग जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम आगे वाले शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले देखो दिखा रखे हैं यहाँ पे कुछ चित्र और उन चित्रों के नीचे आ की मात्रा के शब्द दे रखे हैं। ये क्या है, किसका चित्र है? ये आम। और यहाँ पे दे रखा है आग। और ये त पर आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? ता। आ की ध्वनि आने लगेगी। और र पर आ की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा रा। तो क्या बना? तारा। इसी तरह आगे देखो चित्र दे रखा है यहाँ पे तबला। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? त ब ल, ल पर आ की मात्रा तो क्या बन जाएगा? ला। तो क्या पढ़ेंगे इसको? तबला। इसी तरह देखो अगला चित्र दे रखा है यहाँ पे झरना। न पर कौन सी है? आ की मात्रा, तो हम इसको न नहीं पढ़ के पढ़ेंगे ना। झरना। आ की मात्रा लगते ही आ की ध्वनि आने लगती है वर्ण के पीछे। इसी तरह आगे देखो दे रखा है यहाँ पे चित्र गाजर का। ग आ की मात्रा, गा जर, गाजर। इसी तरह और बहुत सारे शब्द दे रखे हैं आ की मात्रा की, जैसे दादा, चादर, नाना, मामा, चाचा, आग, जाग, झाग, भाग, राग, बनाना, मनाना, नहाना, घबराना, नाच। उसी तरह हमें 2 पंक्तियां दे रखी है यहाँ पे। आम वाला आया, आम वाला आया, ताजा ताजा आम लाया। कौन आया था? आम वाला आया था। और क्या लेकर कर आया था? ताजे ताजे आम लेके आया था। कुछ शब्द हमें यहाँ नीचे दे रखे हैं जिनकी बिंदियों को हमें मिलाते हुए शब्द बनाना है। तो क्या बन जाएगा ये? बाजा, राजा, ताजा, धागा, पन्ना, मटका, फलना, गमला। ये हो गया है बच्चों हमारी आ की मात्रा के शब्द। इसके साथ में ही हमें आगे दे रखी है एक कविता, जिस कविता को कल हम एनिमेशन में भी देखेंगे और साथ साथ में अभी पढ़ेंगे भी। ये सारे जो शब्द हैं कौन से हैं? आ की मात्रा के शब्द हैं। आसमान पर बादल छाया, मन भावन सावन है आया, काला काला बादल आया, गरज गरज कर जल बरसाया। आसमान में कैसे बादल आ गए हैं? काले काले बादल आ गए हैं। और ये कब आते हैं? सावन में आते हैं और गरज गरज कर अपना जल बरसाते हैं। सुबह हुई तो सूरज न चमका, रात हुई तो चांद न दमका, तारों की टिम थी गायब, हर दिशा अंधियारा आधमका। कैसा होता है जब बारिश होती है? तो जब बारिश होती है तो सूरज, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा दिन रात बारिश हो रही है, तो क्या होगा? सूरज भी चमकेगा नहीं और रात भी नहीं होगी, और जो तारों की टिम है वो भी गायब हो जाएगी, और चारों तरफ कैसा होगा? अंधेरा छा जाएगा, चारों तरफ अंधियारा हो जाएगा। ये हो गई है बच्चों हमारी कविता। कल हम करने वाले हैं अ की मात्रा और आ की मात्रा
आपकी बुक एक्सरसाइज भी और साथ में इसके एनिमेशन को भी दिखाऊंगी, जिसको आपको देखने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी बुक एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज की मैं मेरी कक्षा को यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।